दोस्तों, चैलेंजर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। तो हम 2017 का जो एम पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था वो पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर इनको क्वेश्चन को रट देते हैं तब भी क्वेश्चन बाहर नहीं होते। जीएस का यही पैटर्न होता है। तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें और सभी अपने दोस्तों में इसको भेजें। तो पहला क्वेश्चन उसमें था, जो कल की वीडियो छोड़ी थी वहाँ से आगे के हैं, उदयगिरी गुफाएँ कहाँ स्थित है। तो उदयगिरी जो है वो आपकी विदिशा यानी रायसेन जो है विदिशा वहाँ पर हैं। और ये 12 अवतार, उदयगिरी की गुफा की विशेषता यहाँ पर 12 अवतार की विशाल प्रतिमा मिली है और ये गुप्त वंश से संबंध है। अब एक बिलोबा गुफाएं आती हैं, तो बिलोबा गुफाएं कहाँ पर हैं? ग्वालियर में। एक पांडव की गुफाएं आती हैं तो ये पचमढ़ी, ठीक है। बाघ की गुफाएं पूछी जाती हैं तो वो धार में है। अगला क्वेश्चन की बात करें हम, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 मई को मनाया जाता है। कब अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस? 1 मई को। कमेंट करें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को कमेंट करना क्या मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को, यानी भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं ना, उनको कौन चुनता है? तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं ना, वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों व्यक्ति, मतलब दोनों सदन चुनते हैं। और पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन। अब एक क्वेश्चन आता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति हुआ किस आर्टिकल्स में? तो ये आर्टिकल 63 में। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और ये राज्यसभा का सभापति होता है। ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, किन जिलों से कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो कर्क रेखा, इसमें ऑप्शन क्या होते? इंदौर और बालाघाट, क्योंकि बालाघाट से नहीं जाती। तो कर्क रेखा जो है भारत के तो 8 राज्यों से और एमपी के 14 जिलों से गुजरती है। तो आप एमपी के जिले देख लेना, ठीक है, कौन कौन से। और एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो वो कौन सी है? माही नदी, ठीक है। और मकर रेखा को लिम्पो। तो ये 2 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनते हैं कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही। अगला क्वेश्चन है, मुलायम धातु जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो वो सोडियम और पोटेशियम। कौन सी हैं? सोडियम, पोटेशियम धातु ऐसी हैं जिनको चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम को Na, जिसका परमाणु क्रमांक 11, पोटेशियम को इसको शायद 19। एक बार चेक करना सही है क्या, कमेंट करना। और अगला लिथियम। ये 3 धातु हैं जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग किसके द्वारा अधिकृत है? तो पृथ्वी का जो 3/4 यानी कुल टोटल वो 71% भाग जल से है, जिसमें 100% से अगर हम बात करें तो जो 57% भाग वो बर्फ बना है और 3% भाग ही पीने शुद्ध, मतलब पीने योग्य खारा पानी नहीं है, 3%, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आता है। तो 71% भाग पर जल है पृथ्वी पर। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है, सांची स्तूप का निर्माण किया। तो सांची स्तूप का निर्माण अशोक द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अशोक। और ये विदिशा रायसेन में। कहाँ पर है? विदिशा रायसेन। अब अशोक से एक क्वेश्चन ये आता है कि कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। कलिंग पड़ता है उड़ीसा में, ठीक है। और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और जो आपका सांची स्तूप है, इसमें 4 गेट हैं, ये पूछे जाते हैं। और जो इसको मतलब 4 दीवारी का जो निर्माण किया था बाहरी, तो वो पुष्यमित्र शुंग द्वारा किया गया था। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से सांची स्तूप से कि जो सांची स्तूप है इसको विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? तो 1989 सांची। पहला खजुराहो है 1986, फिर 3 सांची, फिर भीमबेटका 2003 में। तो ये काफ़ी ज़्यादा निकलते हैं यहाँ से क्वेश्चन, तो इसको रटना अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, 2017 में भारतीय स्टेट बैंक SBI के साथ कितने सहयोगी बैंकों का
विलय हुआ है। तो ये 5 हैं। कितने बैंक? 5 बैंक हैं जिनके साथ SBI। अब एक तो SBI की स्थापना पूछ ली जाती है। तो SBI की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955। ये भारत का सबसे बड़ा बैंक है, मतलब जिसकी शाखा विदेशों में सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। और SBI के जो अभी प्रमुख व्यक्ति हैं वो आप देख लेना। प्रमुख व्यक्ति दिनेश खारा इसके प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन है, पशु के लिए एक ब्लड बैंक लॉन्च करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है? पशु के लिए एक ब्लड बैंक लॉन्च करने वाला सबसे पहला उड़ीसा बना है। एक तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, उड़ीसा के CM है नवीन पटनायक, ठीक है। और उड़ीसा का जो प्राचीन राजधानी पूछी जाती है तो ये प्राचीन राजधानी कलिंग थी इसकी, ठीक है, प्राचीन राजधानी। और उड़ीसा में चावल अनुसंधान केंद्र कटक, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, कटक उड़ीसा का। और तलचर भी उड़ीसा में बहुत ज़्यादा आता है। कोणार्क मंदिर उड़ीसा में, जिसको आप कोणार्क मंदिर उड़ीसा, जिसे ब्लैक पगोडा बोला जाता है, ब्लैक पगोडा, इसकी निर्माण जो करवाया था नरसिंह वर्मन ने करवाया था 13वीं सदी में। अगला क्वेश्चन है, पोखरण में पहले नाव के विस्फोट के साथ निम्नलिखित कौन से वैज्ञानिक संबंधित हैं? तो इससे एक तो राजा रमन्ना, ये हैं पोखरण में नाव के विस्फोट से राजा रमन्ना। अब यहाँ से आता है कि जो पोखरण जो हुआ था, पोखरण ये कब हुआ था? तो पोखरण जो नाव के विस्फोट हुआ था वो हुआ था आपका 1974 हुआ था, 1974, 18 मई 1974। इस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। एक क्वेश्चन और आता है यहाँ से कि जो इसका कोडवर्ड क्या था? तो कोडवर्ड था स्माइलिंग बुद्धा। क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। दूसरा क्वेश्चन आता है कि दूसरा जो नाव की विस्फोट किया गया था वो कब किया गया था? तो वो एक तो 11 मई 1998 को 3 किए गए थे और 13 मई 1998 को फिर किया गया दोबारा। और इसका जो कोडवर्ड था दूसरा पूछा जाता है तो 1998 में किया गया था, ठीक है। और उसका कोडवर्ड था शक्ति 98। और ये अटल बिहारी वाजपेयी उस टाइम पे थे, ठीक है, प्रधानमंत्री। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं कि पहला नाव की विस्फोट कब हुआ था? 1974 में। अगला क्वेश्चन है, सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो सिनेमा में कौन सा है? दादा साहब फाल्के। कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। इसकी स्थापना 1969 में, ठीक है, फाल्के द्वारा ही की गई थी। अब एक क्वेश्चन आता है कि पहली फिल्म कौन सी थी? तो हरिश्चंद्र, ये मूक फिल्म थी, राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनी थी ये। और एक बोलती फिल्म आलम आरा थी, ठीक है, जिसके निर्देशक थे ईरानी, अर्देशनी ईरानी। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है यहाँ से। और अभी जो अमिताभ बच्चन को दिया गया था शायद 2018 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार, देख लेना, करंट में किसी और को मिलाया गया। अगला क्वेश्चन है, तानसेन संगीत समारोह आयोजित होता है तो ये ग्वालियर में। कहाँ पर? ग्वालियर। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि तानसेन के बचपन का नाम रामतनु पांडे था। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आता है, रामतनु पांडे। अकबर के दरबार में ये रहते थे, ठीक है, नवरत्नों में ये शामिल थे। और समाधि पूजी जाती तो वो ग्वालियर में ही है, ठीक है, समाधि। और इनके गुरु का नाम था मोहम्मद गौस, ठीक है। और एक क्वेश्चन आ जाता है कि तानसेन क्या गाते थे? तो ये राग गाते थे। क्या गाते थे? राग। अगला क्वेश्चन है, कुडनकुलम नाव की विद्युत परियोजना किस शहर में? कुडनकुलम नाव की विद्युत परियोजना तो ये आपकी तमिलनाडु, चेन्नई, पलानी स्वामी जो है ना वहाँ पर है ये। और एक क्वेश्चन आता है कि जो पहला विद्युत नाव की विद्युत थी परियोजना वो कौन सी थी? तो पहली जो थी ना वो आपकी तारापुर महाराष्ट्र, ये 1972 में बनी थी, ठीक है। और एक रावत भाटा पूछी जाती है तो रावत भाटा राजस्थान में। एक क्वेश्चन और बनता है कि जो स्वदेशी नाव की विद्युत परियोजना है, जो स्वदेशी है वो ही आपकी कौन सी है? कुडनकुलम है। ये काफ़ी ज़्यादा आता है, 2000 में बनी थी। अगला क्वेश्चन, भागड़ा नागल बांध किस नदी पर निर्मित है? तो ये सतलज पर है, ठीक है, पंजाब में। ये भारत का गुरुत्वीय बांध है सबसे बड़ा, ठीक है। और सबसे लंबा जो है भूपेंद्र हजारिका बांध है। कौन सा है? भूपेंद्र हजारिका।
कमेंट करना कौन सी नदी पर है, ठीक है, लोहित, ठीक है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी पर है। और सबसे ऊंचा कमेंट करना कौन सा बांध है, ठीक है, मैं देखूं कि आप कितने लोग वीडियो देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है विश्वनाथ आनंद किस खेल को खेलते हैं, तो ये शतरंज के, क्या खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं। इसमें से जो और क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं कि विश्वनाथ आनंद पहले व्यक्ति थे जिनको राजीव गांधी जो खेल रत्न सबसे बड़ा पुरस्कार, खेलों में सबसे बड़ा पुरस्कार जो है राजीव गांधी खेल रत्न, वो इन्हें ही मिला था सबसे पहले 1991-92 में। और जो पूंजी है ना वो बढ़ गई, अब इसमें कमेंट करना कितनी है। और इसमें वर्ग पूछ जाते हैं कि जो शतरंज होता है उसके बोर्ड में कितने चैम्बर होते हैं, तो 64 वर्ग होते हैं। इसमें कितने होते हैं, 64। कमेंट करना जो 13 वर्ष की आयु में जो शतरंज खिलाड़ी बने वो कौन है, कमेंट करना, ठीक है, जो वीडियो देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शहर है, तो उज्जैन और इंदौर, कौन है, उज्जैन व इंदौर। मालवा क्षेत्र बहुत बड़ा है तो इसमें काफी ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल का कार्यकाल, तो राज्यपाल का कार्यकाल पूछा गया था, तो इसका 5 बार। जैसे केंद्र में कौन होता है, राष्ट्रपति, वैसे ही राज्यों में राज्यपाल होता है। जैसे केंद्र में आपका प्रधानमंत्री होता है, वैसे ही राज्यों में मुख्यमंत्री होता है। तो जो शर्तें उसके लिए लागू होती हैं वही शर्तें इनमें होती हैं। तो जो आपका राष्ट्रपति होता है उसके लिए क्या शर्तें होती हैं, एक तो उसकी आयु पूछी जाती है, तो कितनी होना चाहिए, 35, तो राज्यपाल की 35 होना चाहिए, ठीक है। कार्यकाल उसका 5 वर्ष होता है, तो इसका भी 5 वर्ष होता है। तो यहाँ पर अगर राज्यपाल की अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद आ जाता है, तो राज्यपाल जो है वो अनुच्छेद, भारत का एक राज्यपाल होगा अनुच्छेद 163 के तहत, ठीक है, आयु 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन शब्द ड्यूस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, किससे संबंधित, तो ये टेनिस, शब्द ड्यूस टेनिस। और एक डबल फॉल्ट और पूछा जाता है, डबल फॉल्ट किससे है, टेनिस। सानिया मिर्जा टेनिस खेलती हैं। पुरुषों में बताना कमेंट करके कि टेनिस का प्रमुख खिलाड़ी कौन है। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आता है। तो होम रूल लीग एनी बेसेंट और एक आपका बाल गंगाधर तिलक, तो यहाँ पर ये दोनों होना चाहिए था। अब उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले अगर हम बात करें तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी होम रूल लीग की स्थापना 1916। इसके बाद एनी बेसेंट ने की थी 1916 में ही, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में पहले कर दी थी। और इसके बाद फिर एनी बेसेंट ने की थी चेन्नई में, ठीक है, 1916 में। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यानी पहला क्या पूछा था, ठीक है, तो यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन है पहला गैर अमेरिकी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन था, तो ये महात्मा गांधी थे। कौन थे, महात्मा गांधी, पहले गैर अमेरिका टाइम पर्सन। इनकी एक पुस्तक पूछी जाती है माय एक्सपेरिमेंटल विथ ट्रुथ, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आती है। और एक हजन भी पूछी जाती है, और माय एक्सपेरिमेंटल विथ ट्रुथ, सत्य के साथ प्रयोग, इसी का नाम है, काफ़ी ज़्यादा हिंदी में भी आ जाती है, सत्य के साथ प्रयोग। बाकी चंपारण कमेंट करना, खेड़ा कब हुआ था, और ये दक्षिण अफ्रीका कब गए थे और वापस कब आए, कमेंट करना। भारत छोड़ो आंदोलन इन्होंने कौन सा नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है ग्वालियर में पैदा हुए प्रसिद्ध सरोद वादक, तो ग्वालियर में पैदा हुए प्रमुख सरोद वादक जो हैं वो हैं आमजद अली खां, ठीक है, ये ग्वालियर में। और इन्हीं के फैमिली से संबंधित काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, सरोद वादक निम्न में से कौन कौन से हैं, तो अलाउद्दीन खां ये महर से संबंधित हैं, इन्हीं की फैमिली से हैं, ये भी सरोद वादक थे, ठीक है। अली अकबर खां ये भी सरोद वादक हैं, और हफीज़ खां, काफ़ी ज़्यादा आते हैं ये तीनों चारों क्वेश्चन, हफीज़ खां, तो ये सभी सरोद वादक हैं। अगला क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र में शामिल है, तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगेगा, ठीक है, मुझे इसमें रॉन्ग लग रहा है कुछ, ठीक है, तो इसको आप उच्चतम न्यायालय की बात करें तो उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय जो भारत के दिल्ली में, जिसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। और पहले जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थे वो हीरालाल जे कानिया, और पहली महिला जो थी ना वो फतिमा बीबी,
ठीक है, तो इसको एक बार कमेंट करना सही है कि ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2016 में सम्मानित किया गया बेटी एम कृष्ण और खालिस्तान थे। तो ये क्वेश्चन कुछ रॉन्ग है। 2016 में सम्मानित किया गया बेटी एम कृष्ण और कौन थे? तो ये अगर हम बात करें 2016 की, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था 2016 में बिजवाड़ा विल्सन को। तो यहाँ पर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार होना था, ठीक है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना 1957 में हुई थी, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। और सबसे पहले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1958 में विनोबा भावे को मिला था, काफ़ी ज़्यादा आता है। अब कुछ साइंस के क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं कि रसदानियाँ किस तरल से भरी हुई गुहायिकाएँ? तो ये कोशिका रस से भरी होती हैं। साइंस के क्वेश्चन ध्यान रखना, एमपी पुलिस में काफ़ी हार्ड पूछे जाते हैं, इसलिए साइंस की अच्छी मेहनत करना। कोशिका रस। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस को किस में संग्रहित करते हैं? तो ये नमी रोधी पात्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमी रोधी पात्र में, एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पूछा जाता है। तो CaSO4 ½ H2O, ठीक है, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 1/2 H2O। अगला, भारत में तेल के कुएं कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे पहले तेल के कुएं असम में ही हैं, ठीक है। भारत में 2 जगह तेल का उत्पादन होता है, एक मुंबई हाई में सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले तेल के कुएं एशिया में कहाँ देखे गए? एशिया में, तो वो असम में ही देखे गए थे सबसे पहले तेल के कुएं। डिगबोई असम एशिया के प्रथम, और 2 जगह होता है, एक मुंबई हाई और एक डिगबोई में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उत्पादक को चिन्हित कीजिए, मतलब जो उत्पादक है उसको चुनिए। तो यहाँ पर हो जाएगा घास। उत्पादक भी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। पहले उत्पादक, फिर शाकाहारी, फिर मांसाहारी। और इसमें जो ऑप्शन दिए हैं जीवाणु, टिड्डी, मशरूम, ये परजीवी होते हैं, ठीक है, दूसरे भोजन खाते हैं ये। उस एक कवक का नाम बताइए जो भंडारित अनाज को प्रभावित करता है। तो ये तो रटना पड़ेगा आपको, इस पर गिलम्स, ठीक है, ये होता है जो अनाज को नुकसान पहुंचाता है, जिससे अनाज खराब हो जाता है। अगला है मृदा की तैयारी करने के उपरांत इस कृषि अभ्यास का अनुसरण किया जाता है। तो मृदा का अगर आपने सही से तैयारी कर ली तो इसके बाद क्या करेंगे? बुवाई। अगला है विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है। तो ये विद्युत में तार द्वारा, किसके द्वारा? विद्युत में तार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पूछा गया था कि नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, यानी कौन सा जिसको फिर से बनाया नहीं जा सकता? तो देखो पवन चक्की ऐसा है, पवन चक्की ये पवन से चलती है, तो पवन तो हमेशा चलती रहेगी। सौर ऊर्जा, सूर्य हमेशा रहेगा, तो सूर्य से ऊर्जा मिलती रहेगी। नाभ की ऊर्जा जो आप अंदर से बनाते हो ये खत्म हो जाएगी। ज्वारी शक्ति यानी ज्वार से ऊर्जा बनाई जाती है, तो ये नवीनीकरण है। और ये तो इसमें नाभ की ऊर्जा क्या है? अनवीनीकरण, जिसको आप दोबारा से यूज नहीं कर सकते। जैसे आपका पेट्रोल हुआ अनवीनीकरण में, गैस हुई आपकी LPG, एक बार खत्म हुई तो दोबारा नहीं बनेगी, तो ये अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत में आएंगे। अगला क्वेश्चन है एक तत्व जो पानी में संग्रहित होता है। तो पानी में जो संग्रहित होता है वो फास्फोरस। फास्फोरस भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो लाल फास्फोरस और एक सफ़ेद फास्फोरस, यानी सफ़ेद को रखते हैं। और एक क्वेश्चन और आता है कि ऐसी कौन सी धातु है जिसको आप केरोसिन में रखते हैं? तो वो पोटेशियम, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में रखा जाता है क्योंकि ये ऑक्सीजन से क्रिया करके तुरंत जल जाती हैं, तो इनको ध्यान रखना, केरोसिन में रखा जाता है सोडियम और पोटेशियम। अगला क्वेश्चन साइंस का है परागकोश से फूलों के वार्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो ये परागण होता है। और एक क्वेश्चन आता है परागण किन के द्वारा होता है? तो जो आप कीट पतंगे होते हैं ना, उनके द्वारा परागण होता है। परागण क्या होता है? यानी जो निषेचन बगैर क्रिया होती है वो होती है, ठीक है। अगला है वह तारामंडल निम्न है जिसका नाम हंटर है। तो ये ओरायन है, ठीक है, ये तो रटना पड़ेगा। वह तारामंडल जिसका नाम हंटर है तो ओरायन।
वह शाखा उपाधियों के सिरों को ढकता है और जोड़ों में घर्षण कम करता है। यह किससे ढका जाता है? तो ये उपास्थि, किससे? उपास्थि से ढका जाता है। अगला क्वेश्चन है गाय के बछड़े को क्या कहा जाता है? तो ये काफी अलग हटके क्वेश्चन पूछा गया है। तो काफ, गाय के बच्चे को क्या बोलते हैं? काफ बोलते हैं। अब कमेंट करना शेर के बच्चे को क्या बोलते हैं। और जो मेढक के बच्चे को पूछा जाता है तो मेढक के बच्चे को क्या बोलते हैं? और एक आपका मेढक के बच्चे को टेडबॉल, टेडबॉल। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। अगला क्वेश्चन है लवण विलयन के माध्यम से विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या होता है? तो ये रासायन प्रभाव। क्या होता है? रासायन प्रभाव। अगला क्वेश्चन है पौधों में लचीलापन किसके कारण होता है? तो जो पौधों में लचीलापन होता है वो कॉलेरेन काइमा, कॉलेरेन काइमा के द्वारा होता है। एक क्वेश्चन आता है कठोर किसके कारण होता है? तो स्केलेरेन काइमा के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है फसलों की खेती के लिए वनों का सफाया किया जा रहा है, इसका पर्यावरण पर क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा? तो इससे मृदा अपरदन होगा। वनों को सफाई कर देंगे तो आपकी जो जड़ें वगैरह रहती हैं ये क्या करती है? मृदा को रोके रखती हैं। जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो मृदा का अपरदन काफ़ी ज़्यादा क्षरण होगा। ठीक है, तो मृदा अपरदन। अगला ओजोन के अपक्षय मुख्य रूप से किसके कारण होता है? यानी ओजोन को हानि कौन पहुंचाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। अब क्वेश्चन आता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो CFC गैस निकलती है कहाँ से निकलती है? तो CFC गैस फ्रीज और रेफ्रिजरेटर। और जो आपकी ओजोन परत है इसको हानि यही पहुंचाता है। ओजोन जो परत है वो आपके समताप मंडल में होती है और ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है ओजोन, जिससे कैंसर ना हो। ठीक है, ओजोन में छिद्र देखा गया तो अंटार्कटिका में देखा गया है। और जो ओजोन से और भी क्वेश्चन बनते हैं। ओजोन सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, तो अगला यानी ओजोन के अपक्षय। तो एक तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को, और ओजोन से संबंधित कुछ क्वेश्चन और आते हैं। एक तो ओजोन से संबंधित जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है 1987 में कनाडा में आता। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा आता है। और एक क्योटो प्रोटोकॉल, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड यानी ग्रीन हाउस गैसें जो होते हैं उनको कम करने के लिए था, तो 1997 में था। ध्यान रखना दोनों ही आते हैं। और एक रामसर समझौता बहुत ज़्यादा आता है, तो ये नम भूमि से संबंधित है रामसर समझौता, तो ये 1975 में। अगला क्वेश्चन है एक बटन मशरूम की छतरी जैसा गोलाकार भाग होता है, इसे छत्र बोलते हैं। जो मशरूम होता है उसे क्या बोलते हैं? छत्र। एक क्वेश्चन और आता है इससे कि एक तो इसका क्वेश्चन ये होता है कि इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, जैसे सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है वैसे इसमें भी प्रोटीन सबसे ज़्यादा होती है और इसकी सब्जी बना के खाई जाती है। लेकिन भारत के जो होते हैं वो ज़्यादातर जहरीले होते हैं। अगला क्वेश्चन है ऊपर से देखने पर तालाब में पानी दिखाई देता है कम गहरा। ऊपर से देखने पर तालाब में पानी कम गहरा दिखाई देता है, ये कौन सी क्रिया होती है? तो ये अपवर्तन के कारण होता है। ऊपर से देखने पर तालाब में पानी गहराई कम दिखाई देती है, वो अपवर्तन क्रिया होती है। यहाँ से 4-5 क्वेश्चन बनते हैं कि जो मछली होती है वो वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर देखती है, तो वो भी अपवर्तन नहीं होता है। और एक और आता है कि जो पानी में पड़ा सिक्का ये भी ऊपर उछला हुआ दिखाई देता है, वो भी अपवर्तन के कारण होता है। तो चैनल को लाइक करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, और सभी दोस्तों में शेयर करें। जो मेरे पहचान वाले हैं वो तो लगभग पूरे दोस्तों में फैला दें। ठीक है, जिससे मेरा चैनल कुछ ही दिनों में मोनेटाइज हो जाएगा। तो अब मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो वो कमेंट करना कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा कौन से आर्टिकल्स में, जिससे मुझे पता रहे कि आप लोग वीडियो कितने लोग देख रहे हैं। और अगला कमेंट करना कि जो भारत का उच्चतम न्यायालय है वो कौन से आर्टिकल्स में है। तो ये 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इनकी डिटेल सहित लिखना। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।